So hi everyone, welcome to Focal IS and this is the part of series of PYQ discussion. ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है रैपिड फायर सीरीज है जिसमें हम 25,000 प्रश्न जो है यूपीपीएससी जो आयोग है इसने अपने विभिन्न एग्जामों में जो पूछे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये खुद जो एक रैपिड फायर सीरीज है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोग्राम, एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि हमारा यूपी आरओ 2025 और यूपी पीसीएस 2025 के लिए निर्धारित एक प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो डिस्कशन है विल बी ग्रेटफुल, विल बी हेल्पफुल ओनली फॉर यूपी आरओ और यूपी पीसीएस 2025। ठीक है, अदर एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, आरएएस, यूकेपीएससी के जो एग्जाम हैं उनमें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करते हैं कि अगर ये एक लार्जर पार्ट का है तो वो पार्ट फी है, पेड है, राइट, पेड है। बट दिस सेक्शन ऑफ PYQ डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिस सेक्शन इज ऑल टुगेदर फ्री फॉर एवरीवन कैन एक्सेस दीज वीडियोज। ठीक है, तो ये 14-15 क्लास जो भी होने वाली है, दीज क्लासेस विल बी फ्री। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में आपको प्रोग्राम की एक रूपरेखा दे दी जाएगी कि ये प्रोग्राम आखिर में है क्या, जो उत्तर प्रदेश आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्लस यूपी पीसीएस 2025 जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं, लेकिन कैलेंडर में उसका वो आ जाएगा। ठीक है, जल्दी ही देखने को मिलेगा, उसके तहत ये प्रोग्राम निर्धारित किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने 2 वीडियोज़ में स्टोन एज से लेके जो आपका लेटर वैदिक पीरियड के जो प्रश्न पूछे गए हैं अप टू लेटर वैदिक पीरियड वो देखे हैं। ठीक है, ये डिस्कशन जो है हमने बात की कि कुछ जो है इंग्लिश है, कुछ हिंदी है। जो ये आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट जो है, कुछ हिंदी टेक्स्ट मिलेंगे, कुछ इंग्लिश टेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। इंग्लिश वाला थिंग विल बी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड हिंदी वाला थिंग विल बी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये किसी के लिए मुद्दे की बात नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इंग्लिश में इन टेक्स्ट को रखना है या सिर्फ हिंदी में रखना है, क्योंकि ये बुकलेट से कुछ जो है कट पेस्ट हैं, ये सारे जो हैं ये आपका जो यूथ कंपटीशन इन फोकस है 25,000 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है वही है। ठीक है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आई वॉन्ट दिस टेक्स्ट ओनली इन इंग्लिश तो वो सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, या हिंदी में भी मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस कर दूंगा तो चलेगा। जैसा होगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस इन 6th सेंचुरी BC, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिति थी भारत की, उसके बारे में डिस्कशन होगा। महाजनपदों का इमरजेंस जो है, उद्भव जो हो रहा है महाजनपदों का, उनके बारे में, और मगध एम्पायर के बारे में। सो मगध एम्पायर की जब आप बात आती है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि मगध एम्पायर इज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर एक डिफरेंट एम्पायर है जो मगधन एम्पायर में सबसे बड़ा एम्पायर है। राइट, मगधन एम्पायर में देयर वर 6 सेट ऑफ एम्पायर्स। ठीक है, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे इन वेरी ब्रीफ जहां पे रिक्वायर्ड होगा। तो पहले जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल जीएस 2008 में पूछा गया, तो ये कह रहा है कि द मेंशन ऑफ 16 महाजनपद, 16 जो महाजनपद हैं उनका पहली बार मेंशन कहाँ मिल रहा है। तो ये तो हमने बता दिया कि ये एक बुक है, बुद्धिस्ट बुक है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय इज द वेरी फेमस बुद्धिस्ट बुक। ठीक है, इसमें जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिल रहा है। इसी के साथ में देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट बुक, एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हम कहते हैं भगवती सूत्र या सूत्र। ठीक है, क्योंकि जो जैन, ये एक जैन टेक्स्ट है, जैना बुक है, जैन टेक्स्ट है। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में, तो जैना टेक्स्ट जो है वो अर्ध मगधी में लिखे गए हैं, अर्ध मगही। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध मगही या अर्ध मगधी में लिखे हुए हैं सारे जैना टेक्स्ट। ठीक है, वेयर एज जो बुद्धिस्ट की मेन लैंग्वेज थी, ठीक है, वो कौन सी थी, वो है पाली। ठीक है, पाली के साथ बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको संस्कृत में भी मिलेंगे। तो ये हम जब बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे तो एक बार बताएंगे कि कौन से ग्रंथ आपके संस्कृत में होंगे, कौन से पाली में होंगे, वो लार्जर सब्जेक्ट है। ठीक है, उस पर काफ़ी डिबेट मतलब डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा है कलिंगा, किंग खारवेल। कलिंगा के राजा खारवेल वॉज रिलेटेड टू। ठीक है, तो ये आपका कलिंग है जिसको अशोक ने अपने जो उनका राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें साल में कनकर किया था। ठीक है, कलिंग। ठीक है, लेकिन ये अशोक तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3वीं शताब्दी, लेकिन 5th सेंचुरी में, ठीक है सॉरी 1st सेंचुरी BC के आसपास का जो किंग है कलिंग का, वो एक जैन सेंट है। जैन सेंट, कौन सा सेंट है, जैन सेंट है।
उसका नाम है खारवेल। ठीक है, लेकिन ये खारवेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो खारवेल जो है वो मौर्यन एम्पायर के बारे में भी बताएगा अपने इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसी के साथ जो है नंदा किंग के बारे में भी बताएगा, धनानंद के बारे में भी बताएगा। ठीक है, उसी के साथ में जो साउथ इंडिया का जो आपकी डायनेस्टीज हैं संगम एज की, इनका कंटेम्प्रेरी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो चोर चेल और पांड्य के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। कैसे दे रहा है? तो ये खारवेल जैन सेंट है। इसका एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है खारवेल का, जिसको हम बोलते हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में वो इन तीनों के बारे में बात करता है। ठीक है, कि अशोक ने कनकर किया, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड किया। कहता है कि नंद किंग जो है, नंदा जो किंग है, ठीक है, धनानंद का पिताजी, ठीक है, जो नंद किंग हैं वो क्या करते हैं, ये कनकर करते हैं, कलिंगा को इन्होंने भी कनकर किया है। और यहाँ से एक जैन आइडल लेके गया है, जैन की मूर्ति, जैन आइडल। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो आपका महापद्मनंद है वो भी जैना फॉलोअर रहा होगा ऑब्वियसली, है ना, महापद्मनंद। ठीक है, साथ में ये भी बताता है, कौन बताता है? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बताता है खारवेल का कि महापद्मनंद ने यहाँ पे एक कनाल कंस्ट्रक्शन भी करवाया था, यानी नहर खुदवाई थी। नहर खुदवाई थी कहाँ पे? कलिंगा में। ठीक है, कलिंग में। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जो है आपका खारवेल। तो खारवेल का बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो ये दो गुफाएं हैं बेसिकली, गुफाओं में इंस्क्रिप्शन है। एक है हाथी गुम्फा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के समय में छेदी किंग का एक है रानी गुम्फा। ठीक है, रानी गुम्फा। पीछे से बहुत आवाज़ आ रही होगी बच्चों को, तो आप प्लीज़ जो है इग्नोर करिएगा, शाम का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको इग्नोर करिएगा, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। रानी गुम्फा, ये दोनों गुफाएं यहीं पे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इन द 6th century BC द मत्स्य महाजनपद वॉज लोकेटेड इन। ठीक है, तो मत्स्य जो महाजनपद है, ये मत्स्य जो महाजनपद है ये है आपका राजस्थान में। अभी के लिए राजस्थान में है। अभी के लिए आप इसका, अगर इस समय ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी कैपिटल को कमेंट में लिख दो, आगे हम देखेंगे। ठीक है, राजस्थान में है। द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिटी ऑफ कुमराहार, ठीक है, हैव बीन फाउंड इन। तो कुमराहार इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, जहाँ से अलेक्जेंडर कनिंगम ने जब खुदाई की तो यहाँ से 80 खंभों वाला हॉल मिला है, 80 पिलर्ड हॉल। ठीक है, अब ये जो है अनुमान लगाया जाता है कि ये जो 80 पिलर्ड हॉल है इसके बहुत रिमेन्स ज़्यादा नहीं मिले, कुछ टुकड़े टुकड़े मिले हैं। तो ये जो पिलर्स हैं माना जाता था कि ये लकड़ी का बनाया गया है, जो कि पेरिशेबल आइटम है, समय के साथ गल जाता है। ठीक है, तो इसको माना जाता है कि जो 80 पिलर्ड हॉल है, दैट हॉल वॉज बिल्ट बाई चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये कुमराहार के बगल में भी एक जगह है बुलंदी बाग। बुलंदी बाग, ठीक है, पटना में ही, दोनों पटना में है। बुलंदी बाग से जो है वो अशोक के पैलेस का साक्ष्य मिला है, पैलेस ऑफ अशोक। क्लियर रहेगा? ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिए। ठीक है, मैं मिटाता हुआ चलूँगा क्योंकि स्लाइड बहुत भरी भरी लगेगी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ मगधाज पावर, या मगध की जो शक्ति है इसके एक्सपेंशन ओवर मालवा रीजन टुक प्लेस ड्यूरिंग शिशुनाग टाइम। ठीक है, तो मालवा जो अवंती है बेसिकली, अभी आप देखिए कि ये जो है दिस इज राजगीर। ठीक है, ये राजगीर है, दिस इज राजगीर एंड दिस इज पाटलिपुत्र। ये दो पॉइंट से याद रखना। ठीक है, ये है पाटलिपुत्र, दिस इज व्हाट राजगीर इज। ठीक है, राजगीर। यहाँ पे पीछे जो है ये है वैशाली। ठीक है, और ये आपका उज्जैन या अवंती है, मालवा का उज्जैन, जिसको हम अवंती के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा। एक डायनेस्टी है हर्यंक डायनेस्टी, है ना, जो सबसे फेमस डायनेस्टी है मगधन डायनेस्टी में, हर्यंक डायनेस्टी। अब इस हर्यंक डायनेस्टी का जो फाउंडर है, फाउंडर तो इनके पिताजी को भी माना जाता था, लेकिन रियल फाउंडर इज बिंबिसार। अब बिंबिसार जो है के पुत्र हैं अजातशत्रु।
अब ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं किसके, तो गौतम बुद्ध के भी हैं, गौतम बुद्ध के भी कंटेम्प्रेरी हैं और रिलेटेड भी हैं, और महावीर के कंटेम्प्रेरी है, उनसे भी रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, कंटेम्प्रेरी। तो अजातशत्रु अपने पिताजी को मार देते हैं, ठीक है, अजातशत्रु अपने पिताजी को मार देते हैं। स्टोरी हम हिस्ट्री के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिताजी के वध के बाद या उनके किलिंग ऑफ फादर के बाद ही टुक द थ्रोन, ठीक है। काशी से इनकी थोड़ी एनिमोसिटी होती है बिकॉज द सिस्टर ऑफ काशी किंग प्रसन्नजीत वॉज मैरिड, जो काशी किंग की बहन है, ठीक है, वो प्रसन्नजीत की बहन है, उनका शादी जो है बिंबिसार यानी अजातशत्रु के पिताजी से होता है, ठीक है, और जो है बिंबिसार को काशी डावरी में मिली हुई होती है बाई प्रसन्नजीत, ठीक है। तो इनकी जो काशी किंग है प्रसन्नजीत, उनके जो जीजा जी के मारने के बाद वो वापस लेते हैं बिकॉज जो कोशला देवी है उनकी बहन है, वो भी शोक में उनकी भी डेथ हो जाती है, तो ही टुक बैक द डावरी काशी, ठीक है, अजातशत्रु से वापस ले लेते हैं। अजातशत्रु की एक ब्रीफ वॉर होती है जिसमें एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है, और फिर जो प्रसन्नजीत हैं पहले तो अपनी बहन की शादी इनके पिताजी से किए रहते हैं, नाउ ही मैरिड हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी अजातशत्रु से कर देते हैं जिसका नाम वज्जिरा होता है, ठीक है। नाउ काशी के साथ तो पीस हो गया, ठीक है, काशी के साथ अजातशत्रु का पीस हो गया, ठीक है, लेकिन जब सोचिए कि राजगीर और काशी अब अजातशत्रु के पास है, ठीक है, राजगीर और काशी अजातशत्रु के पास है, अब उसकी नज़र इस वाले पोर्शन पे पड़ती है और इसको बहुत मतलब वैशाली को बहुत ट्रेचरसली जो है धोखेधड़ी से ये वैशाली को भी हासिल कर लेता है। तो अजातशत्रु के पास क्या क्या आ गया, राजगीर, काशी और वैशाली, ठीक है। तो पाटलिपुत्र अभी कैपिटल नहीं बना है, दो पाटलिपुत्र के आसपास इसने फोर्टिफिकेशन करवाया था, बट पाटलिपुत्र कैपिटल जो है अजातशत्रु ने नहीं बनाया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी नज़र अवंती पे भी रहती है, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल इन दिस एंडेवर, वो जीत नहीं पाता है, ठीक है। इसके बाद जो अजातशत्रु के बाद अगला जो है किंग आता है इसी डायनेस्टी का, हर्यंका डायनेस्टी का, उसका नाम है उदयन, उदयन या उदयभद्र, याद रहेगा, उदयभद्र। अब ये उदयभद्र क्या करता है कि जो इनके सक्सेसर हैं अजातशत्रु ने जो फोर्टिफिकेशन करवाया था अराउंड पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के किनारे घेराबंदी करवाई थी, किलेबंदी करवाई थी, किस लिए करवाई थी, वैशाली को जीतने के लिए। इस फोर्टिफिकेशन को ही अपना कैपिटल बना लेता है उदयभद्र, उदयन, ठीक है। तो अब जो है कैपिटल क्या हो गई किसके टाइम पे, उदयभद्र के टाइम पे ये इंटायर एरिया जो है वो हर्यंका डायनेस्टी के पास आ गया, क्लियर है, हर्यंका डायनेस्टी के पास आ गया। लेकिन अभी भी ये मालवा वाला ग्रेटर पोर्शन इज नॉट विद मगधन एम्पायर या हर्यंका डायनेस्टी के पास, ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया, ठीक है, ध्यान रखना, ये एरिया नहीं है, समझना मैप में कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस एरिया, ठीक है, जब ये इस डायनेस्टी के बाद जो है हर्यंका डायनेस्टी का, क्योंकि उदयभद्र के बाद जो उदयन के बाद उतने सक्सेसफुल लीडर्स नहीं आ रहे हैं उतने सक्सेसफुल लीडर्स, तो क्या होगा, अब एक नई डायनेस्टी आएगी जिसको हम कहते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। अब ये शिशुनाग डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, एक तो हर्यंक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, दूसरी शिशुनाग डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। ये मगधन डायनेस्टी ही है, पढ़ रहे हैं, पहले हम शिशुनाग पढ़ेंगे, पहले जो है हर्यंक डायनेस्टी पढ़ेंगे। हर्यंक डायनेस्टी में दो लोगों को देख लिया, शिशुनाग डायनेस्टी में फाउंडर कौन है, तो फाउंडर इज शिशुनाग, नाम ही डायनेस्टी का है शिशुनाग। तो शिशुनाग क्या करेगा, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है ये जीत लेगा, यानी ही कैप्चर्ड दिस अवंती, ठीक है, इतनी हिस्ट्री हमने पढ़ ली, ठीक है। अवंती जीत लेगा, मालवा जीत लेगा। अब जो है देखो मगधन एम्पायर यहाँ तक फैल गया है शिशुनाग के टाइम पे, ठीक है। तो शिशुनाग का टाइम ये है जब मगधन एम्पायर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो अब ये एम्पायर बड़ा हो चुका है, क्लियर है। अब शिशुनाग क्या करेगा कि ये वैशाली भी इसके पास है, तो कहेगा भाई कैपिटल जो है ये, क्योंकि ये बहुत लर्नेड सेंटर है बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, तो कैपिटल ये वैशाली शिफ्ट कर देगा, ठीक है, वैशाली शिफ्ट कर देगा। फिर बाय द टाइम शिशुनाग की डेथ हो जाएगी और कैपिटल है वैशाली। इसको सक्सीड करेगा इसका बेटा काल अशोक, शिशुनाग का। तो काल अशोक कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड है काल अशोक। अच्छा, अभी काल अशोक के टाइम पे भी कैपिटल क्या है, वैशाली ही है, ध्यान रखना, कैपिटल वैशाली है, ठीक है। अब ये काल अशोक का टाइम जब है, जब बुद्ध जो है बुद्ध को मर के 100 साल हो गए हैं, यानी काल अशोक का टाइम है 383 बीसी, क्योंकि बुद्ध का जो डेथ हुआ था ये 483 बीसी में हुआ था, ठीक है। और ये 483 बीसी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये अजातशत्रु का टाइम पीरियड है। अब आप रिकॉल करो कि अजातशत्रु के टाइम पे कैपिटल कहाँ थी, तो कैपिटल थी राजगीर,
ठीक है, तो इसी समय जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी होती है, और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होगी? राजगीर में होगी। क्लियर है? ऐसे याद रखो। फिर जो काल अशोक का टाइम है, इनके पिताजी ने कैपिटल वैशाली शिफ्ट की थी, और इन्हीं के समय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 बीसी में, 100 साल बाद। ठीक है, 100 साल बाद, आफ्टर 100 ईयर। और ये जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होगी? वैशाली में होगी। याद रहेगा ऐसे, ठीक है, वैशाली में होगी। फिर काल अशोक जो है कैपिटल को ट्रांसफर कर देगा वापस पाटलिपुत्र। ठीक है, पिताजी ने यहाँ किया था, फिर आफ्टर 383 बीसी ही विल ट्रांसफर द कैपिटल टू पाटलिपुत्र अगेन, पाटलिपुत्र अगेन। ठीक है, अब कैपिटल पाटलिपुत्र या पटना ही रहेगी, जिसको हम पुरुषपुर, कुसुमपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कहानी है। अब अगली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अशोक के टाइम पे होगी, तो अशोक के समय पे कैपिटल पाटलिपुत्र है, तो जो काउंसिल भी होगी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वो भी पाटलिपुत्र में होगी, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इतना हमें पता है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमने यहाँ तक देखी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन हमने उठाया था, द एक्सपेंशन ऑफ मगधाज पावर ओवर मालवा रीजन टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो इट टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिशुनाग। जो मगध का पावर मालवा की तरफ विस्तार होना कब चालू हुआ? तो शिशुनाग के समय पे हुआ। समझ में आ गई ये पूरी स्टोरी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। द मगधन किंग, मगध के राजा जिसने, हु इन ऑर्डर टू असेंड द थ्रोन, थ्रोन पाने के चक्कर में, किल्ड हिज फादर एंड वॉज हिमसेल्फ किल्ड बाई हिज ऑन सन, तो ये अजातशत्रु हैं। ठीक है, अजातशत्रु को भी इनके बेटे ने ही मार दिया था। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी। नाउ द मगध एम्परर हु इज ऑल्सो नोन एज अपार पुरुषमी, या ठीक है अपार परशुराम। ठीक है, अपार परशुराम जिनको कहा जाता है, तो इट वॉज महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद है, अपार परशुराम के नाम से इनको जानते हैं। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, आई एम रिक्वेस्टिंग इट अगेन, कल से ये नहीं आएगा, दैट इज द प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं द एंशिएंट सिटी। ठीक है, ये इसका अपार परशुराम किसका टाइटल है? तो ये महापद्मनंद का टाइटल है, याद रखना। अब नंदा डायनेस्टी आएगी शिशुनाग डायनेस्टी के बाद। ठीक है, आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी द नेक्स्ट डायनेस्टी दैट विल कमेंस इज नंद डायनेस्टी, और इसके फाउंडर हैं महापद्मनंदा। और इसको जो है, जो महापद्मनंद है, ठीक है, महापद्मनंद जो है, इसको, इसका जो ओरिजिन माना जाता है, इसका जो बर्थ माना जाता है, वो लो बर्थ का इसको माना जाता है, नीचे कुल का माना जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये इसको कौन बोल रहा है कि ही वॉज ऑफ लो बर्थ? ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकली इंटरकनेक्टेड है। लो बर्थ कौन बोल रहा है? तो इसको बोला जा रहा है लो बर्थ का जो आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, सॉरी बुद्धिस्ट कह रहे हैं, जो आपके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं। ठीक है, जो आपके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, धर्मशास्त्र वगैरह हैं, इनमें इसको लो बर्थ का बता जा रहा है। वहीं इसको जो है बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में जो है हायर बर्थ का बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनको पैटर्नेज देता था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये दो व्यूज हैं, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, महापद्मनंद। अब महापद्मनंद की कहानी मैंने जो है हाथी गुम्फा वाला बता दी, नंदा डायनेस्टी का सबसे सुपर पावरफुल रूलर था। ठीक है, अब इसकी कहानी जो महापद्मनंद की एक कहानी, एक बुक है मुद्र राक्षस। इसकी टू बी वेरी फ्रैंक, इसकी सारी कहानी नहीं, नंदाज की कहानी है, लेकिन मुद्र राक्षस में महापद्मनंद का भी मेंशन मिलता है। राक्षस, ठीक है, ये किसने लिखी है मुद्र राक्षस? तो याद रखना विशाख दत्त ने। कहानी भी सुन लो। अब महापद्मनंद के बाद जो इसका सक्सेसर है वो धनानंद है, एंड धनानंद वाज कंसीडर्ड वेरी क्रूएल, उसको बहुत क्रूएल माना जाता था। और उसी समय चाणक्य वाली कहानी भी है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, बट अर्थशास्त्र वाज नॉट रिटन बाय ए सिंगल पर्सन, ये भी तथ्य है। ठीक है, तो ये जो चाणक्य हैं, चाणक्य along with the person named चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि ये जो है नंदाज को हटाने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, कुछ और लोग मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट रूलर जो है वो धनानंद है। धनानंद वॉज वेरी क्रूएल। अब ये धनानंद का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है राक्षस, अमात्य है। ठीक है, मिनिस्टर है, अमात्य है, जिसका नाम है राक्षस। ठीक है, तो ये इन लोगों को हटाते हैं दोनों मिलके। ठीक है, और यहीं से मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट होती है। और यही कहानी जो मेंशन्ड है विशाख दत्त की पुस्तक, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्र राक्षस में। ठीक है, याद रहेगा। अब ये विशाख दत्त जो है ये इस पीरियड के हैं नहीं, ये 4th सेंचुरी CE के हैं, यानी ये गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है, तो कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बुक की हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं।
कितनी ऑथेंटिक बुक है, क्या है, वी कैन नॉट कॉमेंट। बट ये मुद्र राक्षस विशाखदत्त की याद रखना, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द नंदास। ठीक है, यही इनकी अगली बुक है जो देवी चंद्रगुप्तम है, जो गुप्ता की जानकारी देता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त ने लिखी है। तो ये 2 बुक हैं। आगे बढ़ते हैं। द एंशिएंट सिटी ऑफ श्रावस्ती हैज क्रिसेंट शेप। ठीक है, तो जो अपनी एंशिएंट सिटी श्रावस्ती, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्रावस्ती इज इन यूपी। तो जो श्रावस्ती है इसका जो शेप है वो कैसा है, चंद्र की तरह है, क्रिसेंट शेप है। ठीक है, याद रखना। अभी श्रावस्ती का कैपिटल वगैरह आप लोगों को बताना है। ठीक है, श्रावस्ती का जो श्रावस्ती किसकी कैपिटल है ये बताना है। ठीक है, तो ये कौशल की कैपिटल है। कौशल, जो साकेत एक कैपिटल का नाम है, कौशल का कैपिटल है, जो अयोध्या आपका है। ठीक है, क्रिसेंट शेप है। 2010 में पूछा गया। 6th सेंचुरी BC में, ठीक है, शुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ, तो ये छेदी डायनेस्टी की कैपिटल है। ठीक है, अब आप महाभारत में जाइए तो छेदी डायनेस्टी कौन है, छेदी डायनेस्टी वही है जिसका किंग था शिशुपाल। ठीक है, तो शिशुपाल की कैपिटल है। ठीक है, शुक्तिमती इज द कैपिटल ऑफ छेदी डायनेस्टी। अब छेदी डायनेस्टी कहाँ पे है, छेदी डायनेस्टी जो आज का आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सोथीवती जो बुंदेलखंड में पड़ता है, ये है बांदा में। ठीक है, तो ये जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना बांदा। द रिकॉर्डेड एविडेंस शोज दैट द कनाल वॉज डग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द नंदा किंग कलिंगा में। ठीक है, और ये कौन सी जगह से पता चलता है, कौन से रिकॉर्डेड एविडेंस में, ये खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ उदाइन और वसवादत्त इज रिलेटेड टू, तो एक उदाइन नहीं है, ये याद रखना। उदाइन और वसवादत्त दिस इज अ लव स्टोरी, और ये कौशाम्बी से रिलेटेड है। कौशाम्बी कहाँ पे है, तो कौशाम्बी जो है आपका वत्स किंगडम की कैपिटल है, जो कि आज का मॉडर्न इलाहाबाद या प्रयाग है, जहाँ पे अभी कुंभ चल रहा है, प्रयाग है। ठीक है, द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया वॉज, तो यहाँ पाटलिपुत्र दिया है लेकिन ऑप्शन होना चाहिए था राजगीर। राजगीर और गिरिव्रज भी कहा जाता था, गिरिव्रज कहा जाता था, और राजगृह भी कहा जाता था। अब महाजनपद और उनके कैपिटल 1 by 1 हम रिकॉल करेंगे। और दूसरा चीज है कि यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ महाजनपदास अमंग दीज 16 महाजनपदास आर इन यूपी। इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद यूपी में हैं, तो आंसर इज 8। ठीक है, 8 है, तो आप लोग ये काउंट कर लिए ना। ठीक है, तो पहला, और बिहार में कितने हैं, तो दे आर 3 महाजनपद इन बिहार, तो 8 और 3 11, तो यही हो गए, 5 जो है बचे अब। ठीक है, 8 + 3 है ना 11। तो अंग देखिए, पहला तो अंग जिसकी कैपिटल है चंपा, कैपिटल है चंपा। ठीक है, दिस इज इन बिहार, बिहार में है। ठीक है, दूसरा है मगध जिसकी कैपिटल थी गिरिव्रज या राजगीर। ठीक है, और मॉडर्न लोकेशन गया और पटना को माना जाता है। और ये जो चंपा है ये मॉडर्न मुंगेर और भागलपुर है। बीपीएससी वाले ध्यान देंगे, और में मॉडर्न लोकेशन नहीं पूछेगा, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर। ठीक है, तो मगध, और 2 तो ये हो गए। तीसरा कौन सा है, तीसरा जो है आपका वज्जी है। ठीक है, वज्जी जिसकी कैपिटल है वैशाली। तो ये वज्जी वॉज अ कन्फेडरेसी ऑफ स्टेट्स, संघ था, कन्फेडरेसी थी, कन्फेडरेसी ऑफ डिफरेंट स्मॉल रिपब्लिक्स था। ठीक है, रिपब्लिक है, और ये वर्ल्ड का एंशिएंट और पहला रिपब्लिक है। तो दीज आर द 3 महाजनपद, अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, कौन कौन से, अंग, मगध और वज्जी, तीनों की कैपिटल, अंग की चंपा, मगध की राजगीर और वज्जी की वैशाली, ये 3 बिहार में हैं। अब चलते हैं यूपी का, तो काशी है एक, है ना, काशी का काशी। ठीक, काशी आज का बनारस। वत्स जो है इसकी कैपिटल है कौशाम्बी। ठीक है, अब ये है आपका वत्स, कौशाम्बी, मॉडर्न प्रयागराज। ठीक है, कौशाम्बी वॉज द कैपिटल। कौशल जिसका कैपिटल है श्रावस्ती, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, प्लस साकेत भी याद रखना, साकेत। ठीक है, और शौरसेना, तो शौरसेना जो है यहाँ पे शौरसेनी लैंग्वेज भी बोली जाती है, और ये है मथुरा, मॉडर्न डे मथुरा। ठीक है, देन पांचाल, पांचाल, और इसकी कैपिटल है अहिछत्तर, जिसको अहिछत्तर मतलब बरेली, आज का मॉडर्न बरेली, और काम्पिल्य,
काम्पिल्य ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद पांचाल के बाद आता है 6वें नंबर पे यूपी में है कुरु। ठीक है, कुरु की कैपिटल वॉज इंद्रप्रस्थ जो मॉडर्न डे गाजियाबाद या मेरठ है। ठीक है, मेरठ है और हरियाणा में भी कुछ पार्ट पड़ता है। 8 है मत्स्य किंगडम, और ये सॉरी इसको नहीं रखते हैं, तो 6 तो मिल गए हैं। मत्स्य जो है इसका है किंगडम विराट नगर, इसको विराट राज भी कहा जाता था। कौन थे विराट राज, मॉडर्न डे जयपुर इनकी कैपिटल है। अर्जुन के मामा मत्स्य नरेश थे। ठीक है, देन छेदी। ठीक है, अब ये 7वीं है छेदी। ठीक है, छेदी जो है आपका ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अभी सोथीवती भी कहते हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन में। ठीक है, देन बात करते हैं अवंती, उज्जैन और मध्य प्रदेश और मालवा वाला रीजन है ये। ठीक है, देन गांधार ये आउटसाइड है, तक्षशिला में, रावलपिंडी में, कंबोज है। ठीक है, रजौरी और हजरा कश्मीर में अकेला है। ठीक, अशमाका है प्रतिष्ठान, बैंक ऑफ गोदावरी जो आज का प्रतिष्ठान या पैठान है अशमाका। ठीक है, अकेली जो है साउथ इंडिया की ये जो है वो है अपने पास। ठीक है, अकेली साउथ इंडिया में पड़ने वाली है। ठीक, अशमाका प्रतिष्ठान पैठान। ठीक है, इसको और किस मॉडर्न डे में ये कहाँ पे है। ठीक है, तो जो दौलताबाद आप देखते थे, दौलताबाद या देवगिरी जो मेडवल में देखोगे, मेडवल इंडिया में दौलताबाद देवगिरी यही है। आज का औरंगाबाद, ठीक है, जिसका नाम भी चेंज कर दिया गया है संभाजी नगर, संभाजी नगर। तो ये सारे जो है आपका प्रतिष्ठान है। देन बात करते हैं, ठीक है, वज्जी वैशाली देख ही लिया था, मल्ला किंगडम, और मल्ला का कैपिटल है कुशीनारा, और ये कुशीनारा देवरिया यूपी में पड़ता है। तो अब यूपी वाला एक बार फिर से जो है हम रिकॉल करेंगे कौन कौन सा यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो वत्स है यानी जो प्रयागराज के आसपास है, कौशाम्बी इज द कैपिटल। देन कौशल है, कौशल और कौशल की श्रावस्ती इज द कैपिटल। देन आता है सौरसेन, मथुरा इज द कैपिटल, सौरसेना मथुरा इज द कैपिटल। देन आता है पांचाल, काम्पिल्य और अहिछत्र यानी बरेली, काम्पिल्य और बरेली इज द कैपिटल। ठीक है, उसके बाद जो पांचाल के बाद आता है कुरु, इसका कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। ठीक, कुरु का कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद आता है अपना जो क्या नाम है, जो कुरु के बाद जो है छेदी, छेदी डायनेस्टी है, छेदी, और छेदी के बाद जो है मल्ल है। छेदी का कैपिटल क्या है, जो बांदा है सोथीवती। ठीक है, और मल्ल के कैपिटल कुशीनारा है देवरिया। ठीक है, तो ये 8 है। अभी यहाँ पे 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। एक बार आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 6 यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अपने वहाँ जो है अवंती छेदी यहाँ छेदी 7 हो गया और मल्ला 8 हो गया। ठीक है, तो एक बार काउंट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 16 महाजनपद हमने देख लिया। अब आते हैं जैनिज्म के ऊपर। क्लियर है, जैनास के। तो जैन कल्प सूत्र की रचना की थी। ठीक है, कल्प सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जैना टेक्स्ट में। ठीक है, तो ये जो कल्प सूत्र लिखा था, इसको लिखा था भद्रबाहु ने। ठीक है, अब भद्रबाहु कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है। स्थूलभद्र और भद्रबाहु 2 इंपॉर्टेंट टीचर्स थे जैनिज्म में, 2 इंपॉर्टेंट गुरु थे। ठीक है, और भद्रबाहु और जो है स्थूलभद्र। ठीक है, तो ये जो कल्प सूत्र की रचना की है, ये रचना की है भद्रबाहु ने, याद रहेगा भद्रबाहु। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपको। एक जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। स्थूलभद्र, ठीक है, अब यही दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं जैना में डिवीजन के लिए। कौन सा डिवीजन, जब मगध में 12 वर्षों का अकाल आया था। ठीक है, तो एक सेक्शन वो सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, उसने कुछ लैक्स प्रैक्टिसेस यानी जो आसानी वाली प्रैक्टिसेस अपना ली। ठीक है, दूसरा जो है अपने रिलीजन को बचाने के लिए मूव कर गया कहाँ पे, साउथवर्ड। ये कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट है श्रवण बेलगोला। ठीक है, और इसी जो माइग्रेशन हुआ था, 12 साल का जो फैमाइन आया था मगध में, इसी माइग्रेशन में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे और इन्होंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस अपनाई कि ये इन्होंने धीरे धीरे खाना कम कर दिया और अल्टीमेटली ही डाइड। ठीक है, तो ये फास्ट जो है एक तरह का है जैनिज्म में, बहुत बड़ा रिचुअल है जिसको हम सल्लेखना
या संथारा कहते हैं, संथारा कहते हैं, याद रहेगा, संलेखना या संथारा कहते हैं। तो धीरे 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 आदमी खाना कम करता जाता है और अल्टीमेटली एकदम छोड़ देता है, ठीक है, ग्रेजुअली वो डिक्रीज करता है, संलेखना या संथारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण ऐसे त्यागे थे, ठीक है। तो ये कौन गया था, भद्रबाहु गए थे या स्थूलभद्र गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ? साउथ कौन गया था, नॉर्थ में कौन रह गया? अच्छा, अब जो नॉर्थ में रह गया, ठीक है, नॉर्थ में रह गया, इसको नॉर्थ में रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्श मौसम हो चुका है, फेमाइन है, इन्होंने कुछ लैक्स प्रैक्टिसेस अपनाई, ठीक है, और ये कपड़े पहनने लगे, ठीक है, और सफ़ेद कपड़े धारण करने लगे, तो इनको श्वेतांबर कहा गया, ठीक है। और जो यहाँ चले गए वो अपना वही एटीट्यूड रखे, इनको दिगंबर कहा गया, ठीक है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, हु इज भद्रबाहु, हु इज स्थूलभद्र, ठीक है। तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा था, इतना बता दिया। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। अब ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे भी 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। तो पाल वंश की संस्थापना से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आगे उठ के चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पाल वंश जो है की संस्थापना आप हर्षवर्धन के टाइम के बाद से ले सकते हो। यहाँ पे मतलब हर्षवर्धन के समय पे यहाँ का एक किंग था शशांक, गौड़ा, ये गौड़ राज्य इसको बोलते हैं, गौड़, यानी 647-48 की बात कर रहे हैं, एडी की या सीई की। गौड़ किंग था शशांक, शशांक, जिसकी राइवलरी थी हर्षवर्धन से। अल्टीमेटली ही डाइड एंड आफ्टर हिज डेथ, इसके मरने के बाद ये जो रीजन है ना, बंगाल वाला और उड़ीसा वाला, यहाँ पे एनार्किस्ट माहौल था, ठीक है, हर जगह लूटपाट, दंगे मार, मर्डर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ के लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने एक निर्णय किया कि एक जो है सर्वसम्मति से एक राजा को इलेक्ट किया, ठीक है। ये राजा इलेक्ट होके आ रहा है, ये जनता के द्वारा, ये याद रखना, इलेक्ट किया। और टाइम है लगभग इसके 100 साल बाद, 750 सीई में, 750 एडी में, और इस राजा का नाम है गोपाल, और यही गोपाल संस्थापक माना जाता है पाल वंश का, ठीक है, पाल वंश का, याद रहेगा, गोपाल, ठीक है। तो गोपाल ने ये, क्योंकि ये बुद्धिस्ट केंद्र है, और यहीं इसी के समय में एक जो है कल्ट डेवलप होता है बुद्धिज्म में, तांत्रिक बुद्धिज्म, तंत्र बुद्धिज्म में तांत्रिक तंत्र आ जाता, तांत्रिक बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये तांत्रिक बुद्धिज्म के प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, पाल डायनेस्टी वाले, ठीक है। और तांत्रिक बुद्धिज्म कहीं ना कहीं रिलेटेड है महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से। जब बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज्म। अब ये जो गोपाल है, ये पहली जो यूनिवर्सिटी बनाएगा बुद्धिज्म से रिलेटेड, जिसको हम विहार कह रहे हैं, ठीक है, विहार कह रहे हैं। विहार और चैत्य में क्या डिफरेंस है? तो चैत्य जो है वो है, चैत्य जो है ये वर्शिप प्लेस है, और बिहार जो है ये ड्वेलिंग प्लेस है, यानी रहने का स्थान है मॉन्क्स और नन्स का, साधु और साधुनियों का, ठीक है, भिक्षु और भिक्षुणियों का, ठीक है। तो विहार कह रहे हैं। तो ये पहला जो बिहार बनाएगा वो बनाता है ओदांतपुरी में, ठीक है। तो बिहार में हमको 3 बुद्धिस्ट विहार मिलते हैं। तो पहला विहार जो बनता है वो ओदांतपुरी में बनेगा, ठीक है। अब ये ओदांतपुरी कहाँ है, ये कमेंट में बताना है। इसको कौन बना रहा है? गोपाल बना रहा है, ठीक है। गोपाल का जो सक्सेसर है, मतलब ये 950 के आसपास का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। उसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट रूलर भी है धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। अब ये धर्मपाल 2 यूनिवर्सिटीज बनाएगा, टू बी वेरी प्रिसाइज, 2 यूनिवर्सिटी। तो ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी वो बिल्ड बाई हूँ गोपाल, लेकिन जो धर्मपाल है 950 में ये 2 और बुद्धिस्ट विहार बनवाएगा 950 के आसपास में। एक है विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला, ठीक है। अब ये मैंने बताया कि तांत्रिक बुद्धिज्म है, तो पढ़ाई कैसी होगी? तांत्रिक बुद्धिज्म की होगी, प्लस ये मैंने ये भी बताया कि ये महायान बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है समवॉट, ठीक है। उसी का एक एग्रेवेटेड वर्जन है और हार्श वर्जन है, ठीक है, एग्रेवेटेड है। तो विक्रमशिला में आपको महायान और तांत्रिक बुद्धिज्म साथ में, सिर्फ यही नहीं और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ाए जाएंगे। और ये नालंदा के लिए भी क्वेश्चन आएगा कि वॉज द ओनली मीडियम ऑफ टीचिंग वो संस्कृत, ठीक है, या सिर्फ पाली में पढ़ाया जाता था? क्या सिर्फ बुद्धिस्ट जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते? तो नहीं, लॉजिक, मैथमेटिक्स, सारा कुछ पढ़ाया जाता था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल बनाते हैं, याद रहेगा। अब विक्रमशिला का नाम कैसे याद रहेगा कि कहाँ है? तो हमारे पास एक गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, सेंचुरी, ठीक है, याद रखना, ये सेंचुरी है
गंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारा एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी इसका नाम है। ठीक है, डॉल्फिन सेंचुरी है, और ये जो भागलपुर में गंगा का जो 51 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसमें बना हुआ है। भागलपुर बिहार में गंगा का 51 किलोमीटर स्ट्रेच में ये सेंचुरी बनाई हुई है। तो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी कहाँ है, ईस्टर्न बिहार में यानी भागलपुर में। दूसरी जो यूनिवर्सिटी ये बनाएंगे ये आज के बांग्लादेश में है, जिसका नाम है सोमपुरा महाविहार। सोमपुरा महाविहार। तो 3 यूनिवर्सिटीज हमने देख ली। ठीक है, अब ये तीनों यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हमने देखा, उदंतपुरी देखा, विक्रमशिला देखा और सोमपुरा देखा। एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब इसको किसने बनाया, ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, कहाँ पे है ये कमेंट में बताना है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनी है ये भी बिहार में ही है, लेकिन बिहार में कहाँ पे है, राजगीर में है, कहाँ पे है ये बताना है। ठीक है, बिहार शरीफ में है, कहाँ है। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये कहा जाता है कि दिस यूनिवर्सिटी वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 5th सेंचुरी सी। ठीक है, बाई द ऑर्डर ऑफ फेमस गुप्ता एम्पायर कुमार गुप्त। और कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि कुमार गुप्त ने बनवाया, तो ऑप्शन में वो भी मिलता है, तो वो भी सही है। ठीक है, और ये भी महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो है महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और किसने बनवाया, तो बनवाया था किसने, कुमार गुप्त के टाइम पे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि वो यूपीएससी में पूछा गया है, हो सकता है पीसीएस में पूछ ले, तो चाणक्य क्या नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो चाणक्य के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है, तो आंसर वुड बी नो। ठीक है, तो इतना सचेत रहना, टाइम पीरियड का ध्यान रखना, चाणक्य बहुत पहले है, नालंदा यूनिवर्सिटी बाद में बन रही है। अगर पूछा तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला महाविहार से संबंधित है क्या, तो तक्षशिला कहाँ है, हाँ तक्षशिला से संबंधित थे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो ऑप्शन है विक्रमशिला, तो यस विक्रमशिला। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस जो एई में पूछा गया, देखिए, और ये जो है यूपीपीसी जो पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। तो अब देखिए कैसे जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत टफ नहीं है। ठीक है, और ये डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, तो याद रखना विरोचन थे, अतीश थे, दीपांकर थे, रत्नाकर शांति थे, और ये सारे नाम आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में आपके जो ये नालंदा महाविहार है इससे जो रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट नेम्स डिस्कस्ड हैं। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन है पूछा है, तो श्रावस्ती। अब ये तीर्थंकर, ठीक है, तो जैना तीर्थंकर में कितने लोग यूपी में पैदा हुए हैं, इनका ये नाम याद रखना, क्योंकि बार बार एक ही पूछेगा, सबका नहीं पूछेगा, लेकिन कौन कहाँ से संबंधित है ये पूछता है। तो लगभग 8 लोग हैं जिनका जन्म यूपी में हुआ है या डेथ यूपी में हुई है, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 8 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये 8 लोगों की लिस्ट आप लोग बनाओगे। ठीक है, अभी तो हम 4 तो यहीं मिल गए। ठीक है, 4 लोगों को आपको और तैयार करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है पिछले 6 साल में, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्रावस्ती जो स्थल है, यहाँ से जो संबंधित तीर्थंकर हैं वो संभवनाथ हैं। ठीक है, संभवनाथ है। अब तीर्थंकर कौन होते हैं ये बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूपीपीसीएस नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय तीर्थंकर। ठीक है, लेकिन बोधिसत्व कौन है ये बता दे रहा हूं, क्योंकि बोधिसत्व पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां यूपीएससी ने पूछा है तो वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु इज बोधिसत्व। ठीक है, तो बोधिसत्व जो है ये महायान बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन है, और कहा गया है कि हमारे बुद्धिज्म में स्टेज होती है। एक होता है कि एक जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप एनलाइटेंड हो गए, बुद्ध हो गए। ठीक है, एनलाइटेंड हो गए, लेकिन अभी आप जीवित हो। और निर्वाण क्या है, जब आपने ये शरीर छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन कहा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ वहां पे, लेकिन जो निर्वाण का असली मतलब है वो मोक्ष है। ठीक है, तो ये 2 टर्म याद रखना, एनलाइटेनमेंट और निर्वाण 2 डिफरेंट टर्म है। केवल जैसे कैवल्य है उसी तरह से। ठीक है, तो निर्वाण जो है, ठीक है, तो एनलाइटनमेंट क्या है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बुद्ध को निर्वाण, महापरिनिर्वाण तो बाद में हुआ है, निर्वाण वहां नहीं मिला था। महापरिनिर्वाण उनका कुशीनगर में हुआ था। एनलाइटेंड हुए थे गया में। ठीक है, तो एनलाइटेंड हो गए लेकिन अभी जीवित हैं। ठीक है, तो ये इनका जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, वो निर्वाण है। ठीक है, इस जन्म मृत्यु के बंधन से फ्री हो जाना निर्वाण है। तो बोधिसत्वास कौन है, ये एनलाइटेंड हो गए हैं। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, बट दे चूज टू डिले देयर निर्वाणा। ठीक है, वो जानबूझकर अपना निर्वाण
नहीं कर रहे हैं। क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए उन्हें हम बोधिसत्वास कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से तीर्थंकर भी होता है, तीर्थंकर का भी मतलब वही है। ठीक है, तीर्थंकर का भी मतलब वही है, इसलिए मैंने बोधिसत्व और तीर्थंकर बता दिया, यहाँ पे आप समझ लेना। अच्छा, तो श्रावस्ती से जो संबंधित तीर्थंकर हैं वो संभवनाथ हैं। ठीक है, काकंदी से संबंधित सुविधानाथ हैं, अयोध्या से ऋषभनाथ और पभोसा से पद्म प्रभु हैं। ये सारे जैना तीर्थंकर्स हैं। ठीक है, तीर्थंकर। तो जैनिज्म में कहा जाता है कि दे आर 13 वर्च्यूज, 13 जो वर्च्यूज हैं, गुण हैं, इसमें से जो 12 को प्राप्त कर लेता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसी के साथ हमारे जो हैं काशी से जो रिलेटेड हैं, काशी से जो रिलेटेड हैं, पर्सन रिलेटेड विद काशी इज पर्सन रिलेटेड विद काशी। कौन है? तो पर्सन जो हमारे काशी से रिलेटेड हैं ये हैं 23वें तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर हैं। इनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। अब ये पार्श्वनाथ का जन्म काशी किंग के यहाँ हुआ लगभग 450 साल पहले, महावीर से। ठीक है, अब इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें जो है 5 ज्वेल्स जो हैं जैनिज्म के, उसमें बस ब्रह्मचर्य नहीं है, बाकी जो महावीर के सिद्धांत हैं 4 सिद्धांत सेम हैं, एक ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया महावीर ने, ये ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म तो काशी में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु जो है, इन्होंने जो समाधि ली वो कहाँ पे ली? तो ये जो है समेध शिखर है, समेध शिखर। ठीक है, जिसको समेध हिल भी कहा जाता है। ठीक है, समेध हिल भी कहा जाता है, और ये है झारखंड में। यहाँ पे इनको मोक्ष मिला था, या केवल फाइनली ये मोक्ष मिला, साल्वेशन मिला, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, कई बार आइकोनोग्राफी भी पूछा जाता है, इनकी आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी मतलब जिससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सरपेंट हुड, इनके सर पे हमेशा जो शेषनाग की तरह रहता है, सरपेंट हुड इज हिज आइकोनोग्राफी। इसी तरह लॉयन जो है वो महावीर का है, बुल जो है वो भी महावीर का है, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो एक्सक्वेशन हुआ था, एक्सक्वेशन वाज डन बाय जॉन मार्शल एट तक्षशिला महाविहार, राइट। तक्षशिला किसने बनवाया? तो अभी हमने देखा तक्षशिला का कोई साक्ष्य नहीं है। इट वाज वन ऑफ द एंशियंट लर्निंग सेंटर ऑफ वर्ल्ड, लर्निंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे है तक्षशिला? ये कमेंट में बताना है। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो जमाली वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल। जमाली इनका पहला अनुयायी था। अब ये जमाली है कौन? तो इन्हीं की बेटी का जो है पति है। ठीक है, यानी इनका दामाद है। ठीक है, सन इन लॉ। इसी तरह बुद्ध के भी जो शुरू के अनुयायी बने उनके घर वाले ही बने हैं। ठीक है, जबरदस्ती बनाया है कई बार तो। ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड, बट हाँ ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यानी क्या है? ये 3 चीजें हैं, ये जैन धर्म से है। ठीक है, सम्यक धारणा यानी विचार, सम्यक चरित्र, ठीक है, और सम्यक ज्ञान किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक, तो इसके मखली गोशाल जो हैं इसके फाउंडर माने जाते हैं। इतना काफ़ी है। ठीक है, इनकी डॉक्ट्रिन फिलॉसफी विल नॉट डिस्कस है। ठीक है, दैट विल बी वेरी डीप। ठीक है, अगर डिस्कस करने चलेंगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम। ओके, अर्ली जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन, तो अर्ली जैन लिटरेचर को अर्धमगधी में लिखा गया। ठीक है, ये अर्ली पूछा गया तब, बाद में इसको संस्कृत में भी लिखा गया, बट अर्ली जैन लिटरेचर क्योंकि दिस वॉज देयर ओरिजिनल लैंग्वेज, जहाँ जिसपे महावीर ने उपदेश दिए अर्धमगधी में। ठीक है, और बुद्ध ने किस में उपदेश दिए? तो पाली में दिए। ठीक है, पाली में दिए। अब बुद्ध वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने बुद्ध में जो मेजर हमको डिफरेंस पता है हम आम बोलचाल में, तो हीनयान और महायान के बारे में जानते हैं। हीनयान और महायान। ठीक है, महायान। अब ये जो हीनयान है ये बुद्धिस्ट के जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, ओरिजिनल थॉट्स, और ये जो है ट्रांसफॉर्म्ड थॉट्स हैं, समय के साथ बदला हुआ ट्रांसफॉर्म्ड थॉट्स को मानता है। ठीक है, ये ओरिजिनल थॉट को मानता है, कहता है कि जो बुद्धा के ग्रंथ लिखे जाएंगे या कुछ भी होगी, टीचिंग होगी, चैंटिंग होगी, दैट विल बी हेल्ड इन पाली ओनली, सिर्फ पाली में। ये कहते हैं भैया हम और लैंग्वेज यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो महायान के टेक्स्ट हैं आपको संस्कृत में भी मिलेंगे, क्लियर है, संस्कृत में भी मिलेंगे। लेकिन अगर हीनयान का टेक्स्ट है तो दैट विल बी सोल इन पाली ओनली,
ठीक है, सिर्फ पाली में लिखा जाएगा। ठीक है, उसी के साथ ये बुद्ध को अवतार नहीं मानते। ठीक है, तो बुद्ध को हेवनली नहीं माना जाता, अवतार नहीं माना जाता। इनको कहते हैं कि हाँ बुद्धा के पास जो है हेवनली पावर्स हैं। ठीक है, अवतार माना गया है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ जो है ये जो बुद्ध का कहना, ये कहना था, इन लोगों का कहना है कि बुद्ध जो है नहीं चाहते थे कि वुमेन्स जो है वो संघा में आए। वो तो उनके जो परम शिष्य थे आनंद की रिक्वेस्ट पे उन्होंने वुमेन्स को एडमिट किया। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी एडमिटेड इनटू द संघा वाज गौतमी, प्रजापति गौतमी। पहली जो वुमेन एडमिट की गई वो प्रजापति गौतमी थी, इनकी फॉस्टर मदर या इनकी जो है मौसी या आंट। ठीक है, फॉस्टर मदर, क्योंकि इनकी माँ के मरने के बाद उन्हीं से शादी हो जाती है इनके पिताजी की। ठीक है, आनंद के कहने पे। बट बुद्ध वॉज नॉट इन फेवर, सिद्धार्थ वॉज नेवर इन फेवर टू एडमिट वुमेन्स टू द संघा। तो ये कहते हैं कि वुमेन्स जो हैं वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए उनको संघ में लाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, दे कैन नॉट अटेन निर्वाण। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि सबको निर्वाण प्राप्ति का अधिकार है। ठीक है, सब हो सकते हैं, तो वुमेन्स को ये एडमिट करते हैं। ठीक है, वुमेन्स को ये एडमिट करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं महायान और हीनयान में। अब पूछेगा कि महायान और हीनयान जो फैला कहाँ पे हुआ है, तो आप देखोगे। ठीक है, महायान और हीनयान, तो जैसे इसमें जो चेंजेस हुए हैं इसमें चेंजेस नहीं है। तो अब हमने बोला कि महायान से ही रिलेटेड तांत्रिक बुद्धिज्म है, जिसको जो है थंडरबोल्ट बुद्धिज्म भी कहते हैं, वज्रयान भी कहते हैं। ठीक है, तो जो तांत्रिक बुद्धिज्म है इसमें भी तो चेंज हुआ, तंत्र वगैरह आया। ठीक है, तो चेंजेस हैं, तो इसमें तो चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे चेंज है तो इसी से रिलेटेड, इसी का एक्सट्रीम फॉर्म है। अब ये चेंजेस क्यों हैं? तो अल्टीमेट गोल क्या है? साल्वेशन है, मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, तो जितने जल्दी तंत्र किस लिए लेके आए कि ये मोक्ष प्राप्ति का और आसान और फास्ट साधन है। ठीक है, फास्ट साधन है। अब देखिए, ठीक है, तो ये तांत्रिक बुद्धिज्म या वज्रयान। ठीक है, जो तांत्रिक बुद्धिज्म का जन्म तो इंडिया में हुआ, बंगाल में, लेकिन ये अभी फ्लरिश कहाँ कर रहा है? तो तिब्बत वाला जो रीजन है, अभी तिब्बत में आपको जितने बुद्धिज्म मिलेंगे वो तांत्रिक बुद्धिज्म मिलेंगे। ठीक है, चौथी बुद्धिस्ट साउंड जो हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई, और यहाँ से ये महायान बुद्धिज्म स्प्रेड होता है मंगोलिया से लेते हुए जापान, और ये आपका पूरा रीजन ये। ठीक है, यानी मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे आपको हमको क्या मिलेगा? महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म। ठीक है, या महायान बुद्धिज्म जैसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमको जैन बुद्धिज्म मिलता है, अगर और आपको डीप में जानना है महायान बुद्धिज्म का आचार। ये मूर्ति पूजा को सपोर्ट नहीं करते, ये मूर्ति पूजा को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये जैन बुद्धिज्म है, इसमें मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, साथ में मूर्ति पूजा वगैरह सारी चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलेगा। अब जो है हीनयान बुद्धिज्म कहाँ मिलेगा? तो हमको पता है कि अशोक जो है हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करता है। वो अपनी बेटी और दामाद को श्रीलंका में स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए भेजा था, संघमित्रा वगैरह को। ठीक है, तो यहाँ पे भेजा है, और इस पूरे रीजन से लेके ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको मोस्टली, ठीक है, नॉट इन टोटलिटी बट मोस्टली हमको हीनयान बुद्धिज्म मिलेगा। यानी श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में हमको कौन सा बुद्धिज्म मिल रहा है? हीनयान बुद्धिज्म मिल रहा है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो इट वॉज अर्धमगधी लैंग्वेज। ठीक है, यपनीय वॉज द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो यपनीय क्या है? जैनिज्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, तीर्थंकर इज अ टर्म एसोसिएटेड विद, तो जैना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन 1993 पूछा गया, 2010 में पूछा गया। दिस यपनी इज टफ वन। ठीक है, तो इनके जो है आपको सेक्ट्स भी याद करने होंगे, एक दिन देखेंगे। ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर हम एक छोटी वीडियो तो डाल देंगे। वैसे भी हमारे फोकल आईएएस चैनल पे जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप देख सकते हो। द जैन कंग्रीगेशन इन विच द फाइनल एडिटिंग ऑफ द श्वेतांबरा अगमा टुक प्लेस। ठीक है, तो श्वेतांबर जो अगम है, अगम इज द टेक्स्ट। ठीक है, अगम कौन है? जो पुराने टेक्स्ट हैं, अगमाज। ठीक है, तो ये जो है जैना टेक्स्ट को हम अगम बोलते हैं, जैन टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये जैन की जो काउंसिल हुई थी, कंग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, काउंसिल, जिसमें फाइनल एडिटिंग हुई श्वेतांबर अगमाज की, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और प्रभास गिर कहाँ है? तो ये पिलग्रिमेज सेंटर है, जैनों का है प्रभास गिर, जो अभी हमने बात की थी। कौन सा? समेत शिखर, इसी को हम प्रभास गिर के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्श्वनाथ का जो है फाइनल प्लेस है। ठीक है, रिलीजियन दैट डज नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन।
ठीक है। यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता, जैन है। पीसीएस प्री फर्स्ट जीएस 2014 में पूछा गया है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट थीम है यूपीपीसीएस के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। द सैक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ जैना आर कॉल्ड, तो इनको जो पवित्र स्क्रिप्चर हैं, बुक्स हैं, इनको अगम सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। द फिलॉसफी दैट रिजेक्ट्स द बिलीफ ऑफ रीबर्थ, तो ये चार्वक फिलॉसफी है, ठीक है। चार्वक सिद्धांत है जो पुनर्जन्म की बात को नकार देता है, कहता है ये सारी चीज जो है ना ये एटम से बना हुआ है, ठीक है, और ये मरने के बाद इसी में मिल जाता है, जमीन में, हवा में जो है, और ये फिर से इसका रीबर्थ नहीं होता। तो यही जीवन है, यही लाइफ है, जो करना है, जितना सुख करना है कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घी खाने का मन कर रहा है तो जितना घी खा सकते हो खा लो, पैसा नहीं है उधार मिल जाएगा तो उधार लेके खा लो, ठीक है। ये है चार्वक की फिलॉसफी, ठीक है। तो ये याद रखना बुद्धिज्म की बात, ठीक है। तो आ जाते हैं बुद्धिज्म पे। तो बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब लुम्बिनी कहाँ है? ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कपिलवस्तु, कुछ लोग बोलेंगे लुम्बिनी। तो कपिलवस्तु जो है शाक्या क्लैन के बुद्ध थे, और ये लुम्बिनी और कपिलवस्तु ये जो दोनों शाक्या किंगडम में पड़ते थे। आज तो हमारे पास बाउंड्री है ना, उस समय बाउंड्री कौन सा, नेपाल और इंडिया था, ठीक है। तो ये आपका कपिलवस्तु है, ये लुम्बिनी है 12 किलोमीटर, ठीक है। और आज जो फाइनल इनका बर्थ प्लेस है वो नेपाल में पड़ता है, याद रखना, ठीक है, लुम्बिनी में। द प्लेस वेयर बुद्धा डाइड, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और इसको पावापुरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पावापुरी, ठीक है। और ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। द इवेंट इन बुद्धाज लाइफ नोन एज महानिभिष्कर्मन, तो रिनंशिएशन, महानिभिष्कर्मन यानी जब वो उन्होंने घर छोड़ा, सब रिनंस कर दिया, सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, इस यात्रा को हम महानिभिष्कर्मन कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन, तो ये अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश, मतलब आफ्टर गेटिंग एनलाइटेंड, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको गया में, बोध गया में, उरुवेला जिसका पुराना नाम, गांव का नाम उरुवेला था, ठीक है, निरंजना रिवर के किनारे, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में। यहाँ से ये आ गए कहाँ पे? सारनाथ, वाराणसी के पास, ठीक है। और ये पहला उपदेश देते हैं अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में, ठीक है। अब इसी को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। इस क्रिया को, इस जो ये घटना है जो घट रही है, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, याद रहेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में, 2003 बीओ, 2006 बीओ में पूछा गया। बुद्ध की टीचिंग आर रिलेटेड टू प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, ऑब्वियसली, ठीक है, आसानी से किया जा सकता है। इन इंडियन आर्ट द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज डिपिक्टेड बाई, तो इनके जो डियर और व्हील से जो है कि किस चीज़ को डिपिक्ट किया गया है, तो इनके पहले जो सरमन है वो डियर और व्हील से डिपिक्ट किया गया है। व्हील अभी बताया ना, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, तो महाचक्र प्रवर्तन। तो व्हील और डियर क्यों? तो जहाँ जो सारनाथ है यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हिरण हुआ करते थे, ठीक है। तो सारनाथ का एंशिएंट नाम क्या है? मृगदाव भी है, मृगदाव डियर पार्क आज भी है सारनाथ में, आपको देखने को मिलेगा मृगदाव, ठीक है। तो सारनाथ, मृगदाव, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो ऋषि पाटन के नाम से भी जानते हैं, ऋषियों की तपस्थली थी, ऋषि पाटन के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 अदर नाम हैं किसके? सारनाथ के। सॉरी, बैटरी इज लो, 1 सेकेंड, हैव टू रन फास्ट। ओके, ठीक है, तो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहीं पे देखिए, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में, वही बात की जो हमने अभी तक। तो धर्मचक्र प्रवर्तन यानी टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ, यानी जो पहला उपदेश देते हैं, ठीक है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ जो है ये सारनाथ में हुआ है। सारनाथ में अपना प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। अब ये सारनाथ में हमको 3 स्तूप मिलते हैं, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा अगर टफ करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो सारनाथ में देयर आर 3 स्तूपास, कितने स्तूप हैं सारनाथ में? 3 स्तूपास, है ना, 3 स्तूप हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तो चौखंडी है, याद रखना, चौखंडी स्तूपा है, ठीक है। और 2 स्तूप के नाम आपको कमेंट में बताना है। चौखंडी है, ठीक है, और 2 कौन कौन से हैं? ये
कमेंट में बताइए कि सारनाथ में कौन कौन से स्तूप हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है, पूछा गया है, ठीक है, पूछा भी जाएगा। अच्छा, ये जो चौखंडी स्तूपा है, दिस स्तूपा इज वेरी फेमस, ठीक है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल स्तूपा, ठीक है, जो बुद्ध ने जहाँ पे वो दिया था। चौखंडी स्तूप जो है, ये जहाँ पे पहली बार इनके 5 शिष्य मिले थे वो जगह है चौखंडी स्तूप, ठीक है। ये रुइंस में है आज, ठीक है, सिर्फ नीचे का पोर्शन बचा हुआ, नहीं सॉरी, ये इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। और एक धामेक है जो मेन है, धामेक है जो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो चौखंडी स्तूपा है, इसके कंस्ट्रक्शन में माना जाता है कि द रोल प्लेज वॉज रिकंस्ट्रक्शन जो है वो शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। टोडरमल का जो बेटा था उसने कंस्ट्रक्शन करवाया था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया था चौखंडी स्तूपा को, ठीक है, याद रखना। तीसरे स्तूप का नाम आप कमेंट में बता देना क्या नाम है, ठीक है। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा स्तूप वो जो है प्रवचन कहाँ पे दिए थे, उपदेश कहाँ दिए थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इट वॉज श्रावस्ती, श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी है, ठीक है, कौशल की कैपिटल है श्रावस्ती, सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने उपदेश यहीं पे दिए हैं, ठीक है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। किसको दिया था? आनंद के रिक्वेस्ट पे दिया था। और पहली जो वुमेन थी हु वॉज एडमिटेड टू द बुद्धिस्ट संघा वॉज, कौन थी? बुद्धिस्ट संघ में पहली वुमेन जिनका एडमिटेंस हुआ उनका नाम क्या था? महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी। और ये इनकी मौसी, फॉस्टर मदर दोनों थी, ठीक है, याद रखना, फॉस्टर मदर दोनों थी। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो इनका चचेरा भाई था देवदत्त। फाइनली वो बुद्ध के उसको एक्सेप्ट करता है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था, तो इट वॉज सुभद, जिसको बुद्ध ने फाइनल जो है अपने उसमें वो दिया था, ठीक है। त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक जिसको 3 बास्केट्स कहते हैं, यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट आर द 3 पिटाकाज, जिनको 3 बास्केट्स हैं, इंपॉर्टेंट बास्केट्स, यानी ये क्या है? बुद्धिस्ट जो हैं टेक्स्ट्स हैं, बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो बुद्ध के जो है निर्वाण के बाद लिखे गए, ठीक है। ये त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक तो डिस्कस करते हैं, ओके। तो बुद्ध का जब देहावसान होता है 483 BC में, इसी समय पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाती है। कहाँ पे? तो 483 BC में राजगीर वॉज द कैपिटल ऑफ अजातशत्रु, अजातशत्रु किंग था, ठीक है। तो इसी के समय राजगीर में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। क्या मतलब था इन काउंसिल का? तो काउंसिल इसीलिए बुलाई गई कि आपस में विवाद न हो, समझ के बातें कर ली जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, इसमें कैसे क्या आगे करना है वो सारी बातें की गई, ठीक है, बातें की गई। तो यहीं पे रूपरेखा तैयार हो गई, ठीक है। और दूसरी में जो है क्या है? 2 बुक्स निकल के आती हैं, ठीक है। एक है कौन सी? विनय पिटक, विनय पिटक पहली में ही आ जाती है, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। अब ये क्या है विनय पिटक और सुत्त पिटक? दीज आर द बुक्स, ठीक है। तो विनय पिटक इज नथिंग बट द रूल्स, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है कि कैसे आचरण क्या होना चाहिए, किसका? जो संघ की, जो बुद्धिस्ट संघ हैं इसके नन्स और मॉन्क्स के, यानी भिक्षु और भिक्षुणियों के जो आचरण होना चाहिए समाज के प्रति, आपस में कैसा होना चाहिए, किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, किसी को ब्राइबरी गिफ्ट ऐसा नहीं लेना चाहिए, जितना लो, जितनी आपकी भिक्षा उतनी ही मांगो, जितना आपकी ज़रूरत है, यानी खाने से अधिक भिक्षा मत मांगो। ये सारे रूल्स और रिचुअल्स और कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो विनय पिटक में मेंशन है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है सुत्त पिटक। तो इनके जो 5 शिष्य थे, इन्होंने इंक्लूडिंग आनंद और उपाली, इन्होंने क्या किया कि बुद्ध ने जितने उपदेश दिए थे इन सब उपदेशों का सार, ठीक है, यानी जो दिस इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा, ओरिजिनल टीचिंग, जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग है, इसका सार जो है इसमें रखा, ठीक है। तो ये सूत्र है ना, और पाली में सूत्र को सुत्त कहते हैं, ठीक है। तो सूत्र है, तो सूत्र किसका? बुद्ध का सूत्र है, ठीक है, सुत्त पिटक। अब जो है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में एक और बुक आती है जिसको हम कहते हैं अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक कुछ नहीं है, जितना भी बुद्धिस्ट की टीचिंग है या रूल्स है, रिचुअल्स है, इसका फिलोसफिकल एनालिसिस है, एनालिसिस है। कैसा एनालिसिस? फिलोसफिकल एनालिसिस है, ठीक है, फिलोसफिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो ये 3 बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीनों पिटक याद हो गए, ओके।
बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। ठीक है, तो त्रिरत्न का क्या मतलब है? बुद्धा हिमसेल्फ, एक रत्न बुद्ध हो गए, दूसरा धम्म हो गया, जो धर्म है उसी को धम्म कह रहे हैं, बुद्ध और धर्म और संघ। ठीक है, ये है त्रिरत्न बुद्धिज्म के, बुद्धा धम्मा संघा। ठीक है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, अभी बात की, ये याद रहेगा हम लोगों को। ठीक है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन किसका था? बौद्ध का। ठीक है, अस्थिर और क्षणिक है, नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग हैज टू बी गो विद द चेंज। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक, अभी बात की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, इट वॉज मेघवर्मन। मेघवर्मन कहाँ का राजा था ये आपको बताना है, तो लंका का राजा। ठीक है, अब ये वर्मन टर्म हमको मिलने लगा, मेघवर्मन। ठीक है, अभी मेघवर्मन, लेकिन वर्मन जो टाइटल है इनिशियली ये आ रहा है गुप्ता पीरियड में, तो थोड़ा सा आपको इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, लेकिन हम हिस्टोरियन तो हैं नहीं जो डिबेट करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन वर्मन, शर्मन, ठीक है, जैसे हमारे पास 4 वर्ण है ना, कि कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। ठीक है, गुप्ता पीरियड में नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हुआ, तो एक आया वर्मन, सॉरी सबसे ऊपर शर्मन, जिसको बाद में शर्मा भी कहने लगे हम, वर्मन, ये क्षत्रिय के लिए है। उसके बाद एक हमको मिलता है गुप्त, गुप्ता और एक दास। ठीक है, ये 4 टर्म है इन्हीं के लिए। ठीक है, 4 टर्म। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। ये बंजारे मल्लिक और तपस्सु हैं। ठीक है, यूपीएलडीए यानी यूपीआरओ में पूछा गया 2006 में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो राजगृह में। तो ये सप्तपर्णी गुफा क्यों पूछा गया? कि यही सप्तपर्णी गुफा है जिसमें पहली बुद्ध संगति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु इन 483 BC। ठीक है, विशुद्धिमग्ग एक बुक है। ठीक है, और ये हिनयान से रिलेटेड है, विशुद्धिमग्ग। ठीक है, तो विशुद्धिमग्ग इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। विशुद्धि मग्ग मतलब मार्ग, विशुद्धि मार्ग। ठीक है, विशुद्धि मार्ग या मग्ग इज रिलेटेड टू हिनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। हिनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म याद रहेगा। देन शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? फिलोसफर, इट वॉज नागार्जुन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली, तो दोनों के लिए फेमस है कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी इलाहाबाद। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल भी, जैना काउंसिल भी हुई है। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल किस किस टाइम पे हुई है? तो हुई है हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, ये 5 साल की काउंसिल नहीं थी, बेसिकली इट वॉज अ मीटिंग, गैदरिंग। ठीक है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए, जिसे तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया था। ठीक है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। ठीक है, तो इट वॉज नॉट जो है आपका ये क्या नाम है, हिंदुज़म कहना गलत होगा क्योंकि हिंदुज़म तो अभी आया ही नहीं है। हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट काफ़ी लेट है, इस समय कल्टिक वर्शिप चलती थी इस पीरियड में। ठीक है, तो यानी जो आपकी ये ब्राह्मणिज्म प्लस जो ये आप इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मणिज्म ने मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आया है। मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट जो है वो बुद्धिज्म से आया है हमारे यहाँ, ये याद रखना। ठीक है, द पीरियड व्हेन स्टैंडिंग बुद्धा स्टेचू वाज मेड, तो इट वाज कुशाना पीरियड, जो पहली बार स्टैंडिंग बुद्धा वो मेड की जा रही है। द सारनाथ बुद्धा स्टेचू ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा इज रिलेटेड टू, तो ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ का। ठीक है, तो भूमि स्पर्श कौन है? तो ये मुद्रा का भी ये पूछ सकता है कि भूमि स्पर्श मुद्रा से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा का जो एक्सप्लेनेशन है बुद्धिज्म में, वो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है कि जब बुद्धा इनलाइटेंड होते हैं, ठीक है, इनलाइटेंड होते हैं तो किसी को बताना है, ठीक है, कि आई एम इनलाइटेंड, तो ये विटनेस करते हैं किसको? जो है देवी भूमि को, कि हे देवी लिसन, तो भूमि को छूते हैं कि आई हैव कनकर्ड, मैंने जीत लिया है, किसको? अपस्मारा को या मारा को।
अपस्मारा को। अपस्मारा क्या है? ही इज अ डेमन ऑफ इग्नोरेंस, ये राक्षस है किसका? अज्ञान का। ठीक है, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है अपने ज्ञान से, यानी मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ। ठीक है, तो ये जो है यही है भूमि स्पर्श मुद्रा का सार। ठीक है, और ये अपस्मारा के ऊपर विजय प्राप्त की है, यानी अज्ञान रूपी जो राक्षस है अपस्मारा, इस पे अपने ज्ञान से विजय प्राप्त कर लिए। सेम कॉन्सेप्ट आप जो नटराज की मूर्ति है यहाँ से भी निकलता है। वो अपने बाएं पैर के नीचे नटराज जो है अपस्मारा या मारा नाम के डेमन को दबाए होते हैं। दैट इज द डेमन ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, इग्नोरेंस। द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार अभी हमने देखा था, तो इट वाज धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल हैं। ठीक है, देन रेलिक्स ऑफ सारिपुत्र वेर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सक्वेशन ऑफ स्तूपा एट, सारिपुत्रा का जो रेलिक्स है ये एक्सक्वेशन किया जा रहा था स्तूपा का, सांची में इस समय मिला है। बुद्धिस्ट हॉली प्लेस लोकेटेड ऑन निरंजना रिवर, अभी मैंने बोला कि निरंजन रिवर के किनारे पीपल ट्री के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ये बोध गया में है। सॉरी, बोध गया में है, और ये बोध गया का जो एंशियंट नाम था वो था उरुवेला। उरुवेला। ठीक है, निरंजनो निराकारा। द लाइट ऑफ एशिया, इनको गौतम बुद्ध को कहा जाता था। द फेमस फिजिशियन जीवक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, तो ये बिंबिसार के पर्सनल फिजिशियन थे, और इसको जो है इन्होंने यहाँ का एक पर्सन है, बिंबिसार के संबंध अच्छे थे अवंती से। अजातशत्रु की एनिमोसिटी हुई, बाद में शेषुनाग इसको जीतता है, तो यहाँ पे जो है इनको भेजते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट किंग। ठीक है, बुद्धा केम टू कौशाम्बी ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो बुद्ध जो कौशाम्बी आते हैं उदयन के टाइम पे। ठीक है, आचार्य अतिशा हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिफॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट इन तिब्बत, तो आचार्य आतिश जो है ये तिब्बत में बुद्धिज्म के रिफॉर्म से रिलेटेड है। वॉज अ फेमस स्कॉलर ऑफ, तो विक्रमशिला महाविहार, तो आचार्य अतिश जो हैं ये आचार्य थे विक्रमशिला महाविहार के। अर्ध नारीश्वर स्टेचू वेयर हाफ इज शिवा एंड हाफ इज पार्वती, क्या सिंबलाइज करता है? द यूनिटी ऑफ डीटी एंड हिज पावर, यानी भगवान और उसके पावर को सिग्निफाई करता है, यानी पार्वती को उनका पावर बताया जा रहा है। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस डिस्कोर्स या सरमन एट सारनाथ, अगेन रिपीटेड। द फर्स्ट वर्शिप ऑफ ह्यूमन फिगर इन इंडिया वॉज, ठीक है, तो ये बुद्धा को एज एन ह्यूमन पहली बार पूजा गया। ठीक है, वैष्णव एंड ब्राह्मणिज्म यहाँ से स्टार्ट होता है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट दिस सेशन इज कंटिन्यूसली जो है डिले हो रहा है। ठीक है, बट इसको आज यहीं पे रोकते हैं बिकॉज देयर इज मच बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, अगले वीडियो से मैं, क्योंकि रिकॉर्डेड ही आ रही है, ठीक है, तो इसको रात में ही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और कंप्लीट रिकॉर्ड करूंगा, तो इन नेक्स्ट वीडियो यू विल फाउंड अ फुल एंड डिटेल वीडियो ऑफ 2-3 आवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार क्लास कैसी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, वो आप देखना और कमेंट करके बताइए। प्लीज़ वॉच दिस सेशन, दिस सीरीज टिल एंड, नहीं तो ये एक लेक्चर देख लिया, 2 लेक्चर देख लिया, इट वॉन्ट टू वर्क फॉर एनीवन। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर